एक लड़की थी, शी वॉज 21 ईयर्स ओल्ड, और उसका जो रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ था वो तब हुआ था जब वो 7th स्टैंडर्ड में थी। 7th स्टैंडर्ड में बात ये थी कि मोहल्ले में दोनों एक दूसरे को मिले, एंड लड़की बिलोंग करती है लोअर मिडिल क्लास से। वो जब 7th स्टैंडर्ड में थी तो वहां पर ही उनकी, जैसे स्कूल में आपको पता है बच्चे साथ में खेलते हैं, मोहल्ले में हो तो बच्चे बच्चियां आपस में खेलते भी हैं। तो वो बताती है कि मैं उसी के साथ खेलती थी, मैं उसी के साथ सपारा पढ़ने जाती थी, मैं उसी के साथ ट्यूशन जाती थी, तो हमारा एक दूसरे के घर आना जाना भी था बिकॉज हम लोग नेबर्स थे। मैट्रिक में आए, मैट्रिक के बाद स्कूल भी सेम था, फिर कॉलेज में आए तो कॉलेज भी सेम था। अब जब कॉलेज का फर्स्ट ईयर था तो वहां पर आके घर वालों को पता चला कि अच्छा पहले तो चलो बचपन में तो बच्चे बच्चियां थे, अब बड़े हो गए हैं तो अब इनका मिलना जुलना इस तरह से अच्छी बात नहीं है। अब जब घर की वजह से रिस्ट्रिक्शंस लगना शुरू हुई तो लड़की ने लड़के को बाहर कैसे, जैसे हम कह लें किसी कॉफी शॉप पर या किसी भी जगह पर उसने मिलना शुरू कर दिया। अब लड़का जो था, क्योंकि वो बहुत ही लोअर मिडिल क्लास से था, तो उसके लिए यूनिवर्सिटी के फाइनेंस को बेयर करना इतना आसान नहीं था। लड़की के जो घर वाले थे वो भी कोई उतने वेल स्टैब्लिश नहीं थे, वहां पर भी फाइनेंशियल बहुत ज्यादा क्राइसिस थे, बट कुछ करके उसने इस गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया और वहां पर जाके उसने अपनी स्टडी को कंटिन्यू किया। पूरे डिपार्टमेंट को पता था कि फला बंदी को कोई भी अप्रोच नहीं करेगा क्योंकि ये ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप में है। नहीं तो यूनिवर्सिटी में आपको पता है 4 साल में कौन कौन से, किसी को भी आप अच्छे लग सकते हैं, कोई भी आपको अप्रोच करता है, लेकिन उसकी इतनी उसकी ऑनेस्टी थी कि उसने पूरे डिपार्टमेंट को बता के रखा हुआ था। किसी से भी मिलती थी, कोई अप्रोच करता था तो उसको बड़े फखरिया अंदाज में बताती थी कि मैं उसके साथ हूँ, और हर टाइम उसको फोन, हर टाइम उसके साथ। लड़की यूनिवर्सिटी जाती थी, फिर उसके बाद वो पार्ट टाइम 2-3 जगह पर होम ट्यूशन जाती थी पढ़ाने के लिए, और वहां से किसी जगह से उसको 6,000 मिल रहा है, कहीं से उसको 5,000 मिल रहा है, और वो 6, 7, 8 माह पैसे जोड़कर उसकी बर्थडे हमेशा, वो जो आपने ब्रांडेड गिफ्ट्स की बात की ना, उसके लिए इतने ब्रांडेड जूते शायद उसने कभी अपनी जिंदगी में देखे भी ना हो, ब्रांडेड वॉचेस, ग्लासेस, कपड़े, जूते, सब कुछ उसको खुद वो बेशक ना पहने, मोहब्बत में लोग यहाँ तक। और वो आप बच्ची का ज़हन देखें जो कि अभी इतनी बड़ी उम्र की नहीं है, बिल्कुल टीन एज में जिसने स्टार्ट किया था। अब उसके बाद क्या हो रहा है, वो लड़का उसको ये कहता है कि तुमने तो पढ़ाई लिखाई कर ली है तो तुम्हारे पेरेंट्स तो मेरे लिए तो बिल्कुल भी अपना कंसेंट नहीं देंगे, तो अब ऐसा करते हैं कि तुम मुझे ना कुछ पैसे दिया करो ताकि मैं किसी जगह ना कैलीग्राफी सीखूं, और मैं कुछ, या फिर मैं वहां पर जो है वो कैलीग्राफी के साथ जो है ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स भी कराया जाता है, तो उसके थ्रू मैं अपनी अर्निंग भी स्टार्ट कर लूंगा, मैं घर में कुछ दूंगा तो मेरे पेरेंट्स भी मान जाएंगे, अभी तो मेरे पेरेंट्स भी नहीं मानेंगे। लड़की ने वहीं पर जो है वो अपनी स्टडी के साथ साथ उसको भी कॉन्ट्रीब्यूट करती रही ड्यूरिंग उसका जब बैचलर हो रहा था। लड़की का बैचलर खत्म होता है और लड़की लाहौर में थी, और फिर उसके अम्मा बाप शिफ्ट हो जाते हैं अपने गांव में जहां से वो आए थे, और लड़का ये कहता है कि तुम तो पढ़ लिख के तुम तो वापस चली गई हो, तो अब मेरा यहाँ पर क्या है। ऑलरेडी वो उसके ऊपर पूरे 4 साल में इतना इन्वेस्ट कर चुकी है, उसके डिप्लोमास के लिए, उसके खाने पीने मिलना जुलना। और यहाँ पर मैं आपको ये बात बता दूं कि जब उसकी FSC जो थी वो खत्म हुई थी, उसके बाद उनके फिजिकल रिलेशनशिप भी स्टार्ट हुए थे, और पूरे 4 साल देखें कि उनका फिजिकल रिलेशनशिप था। उसके बाद अगर आप बात करें कि जब उसकी डिग्री खत्म होती है और वो जो लड़का है वो कहता है कि मैंने फलां यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है और मेरे जो FSC के मार्क्स हैं वो फलां यूनिवर्सिटी का जो मेरिट है उसके साथ मैच कर रहे हैं, तो अगर पैसों का कुछ अरेंजमेंट हो सके तो मैं पढ़ लिख सकता हूँ। ये लड़की वहां पर दोबारा फिर से एक दफा, उसके पास कुछ अपनी सेविंग्स थी, कुछ वो अपनी किसी दोस्त से बोरो करके 70K, उस टाइम पर 70K वो ला के पैसे उस लड़के को देती है, और उसको ये कहती है कि आपने मुझे वापस जरूर करनी, क्योंकि इसमें से जो पैसे मेरे हैं वो तो मैं आप पर इन्वेस्ट कर रही हूँ, लेकिन कुछ पैसे हैं जो मेरे नहीं है, जो मेरे फ्रेंड के हैं, तो मैंने उसको रिटर्न करना है और आपने ये जो पैसे मुझे दोबारा से देने हैं। एग्जैक्ट यूनिवर्सिटी में उसके एडमिशन के 1 महीने बाद उसने उस लड़की से ब्रेकअप कर लिया। अब वहां पर क्यों ब्रेकअप किया, क्योंकि उससे पहले वो यूनिवर्सिटी गया ही नहीं था, क्योंकि उससे पहले उसने यूनिवर्सिटी की रंगीनियां, वहां पर तो एक नहीं, वहां तो मल्टीपल आपको ऑप्शंस मिल रही होती हैं, आप जिस मर्जी ऑप्शन को कंसीडर कर रहे होते हैं। फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली कहें कि वो दिखने में भी एक डिसेंट बंदा था, जिसको आप कह लें कि प्यारा था, दिखने में भी ठीक था। अब वो अपनी यूनिवर्सिटी में कौन सी ड्रेसिंग करके जा रहा है, जो पिछले इतने सालों में उसने उसको ब्रांडेड कपड़े, जूते, वहां की लड़कियां ये समझ रही थी कि ये बहुत रईस ज्यादा है या बहुत कुछ अच्छी फैमिली से है, और उसकी जो अब उसने उसको पहले सबसे पहले सारे सोशल मीडिया से ब्लॉक करना शुरू किया,
फिर उसको व्हाट्सएप से ब्लॉक करना शुरू किया। आप सोच नहीं सकते कि उस लड़की की हालत क्या थी। और जब वो मेरे पास आई थी, इतना वो केस मुझे लगा कि जहां पर एक लड़की 7th स्टैंडर्ड से शुरू होती है, और मैंने पूछा कि आपको 7th स्टैंडर्ड में क्या फीलिंग्स, उसने कहा मुझे 7th स्टैंडर्ड में तो इतना नहीं पता था, लेकिन मुझे 9th-10th में आकर मुझे ये पता चला था दैट आई लव हिम। और फिर उसके बाद मेरा वो जो एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, कहते वो जो करता था, उसने उसको फिजिकल यूज भी किया, इमोशनली कितना टॉर्चर किया उसको। और अब वो मुझे जब उसके मैसेजेस दिखा रही थी ना, जो भी उसका जिसके साथ ताल्लुक था, आप उसको रीड नहीं कर सकते कि एक बंदी आपके फ्यूचर के लिए, आपका साथ निभाने के लिए वो किस लेवल तक गई है।